बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में आजकल जो है हुकूमत से एक सवाल किया जा रहा है कि जब इतनी अच्छी माशी ग्रोथ आ रही है तो महंगाई क्यों है और महंगाई क्यों नहीं उसका ज़ोर टूट रहा, और जो है आम आदमी को उसका फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। बहरहाल ये एक लंबी बहस है कि आप मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आपके मुल्क में जीडीपी ग्रोथ हल्की सी बढ़ना शुरू हुई हो और आम आदमी जो है वो एकदम खुशहाल हो जाए। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की बताने की कि ज़राअत जो है इस मुल्क की जो सबसे अहम जिसे कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है इस मईशत की, क्योंकि इससे मुंसलिक जो है बेतहाशा लोग हैं। जो है 60% कहा जाता है कि ज़राअत से जो है पाकिस्तान के लोग मुंसलिक हैं, और ज़राअत अच्छा करती है तो पूरा खुद ब खुद मुल्क में खुशहाली बाकी जगहों पे आना शुरू हो जाती है। और हमने देखा कि इस साल जो है ज़राअत ने टर्न अराउंड दिया है इकॉनमी को, साथ साथ जो है कारखानों की ग्रोथ भी, क्योंकि ज़राअत अच्छी होती है तो कारखानों में जो है ना रॉ मटेरियल आता है, जैसे शुगर केन आती है, कॉटन आती है, सारी चीज़ें आती हैं, तो कारखानों की भी जो है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी होती है। बहरहाल अभी जो है मैं देख रहा हूँ कि हमारे सियासतदान ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहायत ही गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और आके जो है वो बयानात देते हैं इस तरीके के जिससे आवाम जो है गुमराह हो जाए। आज मेरी नज़र से उनका एक बयान गुजरा, मैंने सोचा कि इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए ताकि आप लोग भी जो हैं आगाह रहें कि असल में हक़ाइक़ क्या है। उन्होंने कहा अपने बयान में कि जी मुशर्रफ के दौर में मुल्क में जो है बहुत बेरोज़गारी फैल गई थी, फिर पीपल्स पार्टी आई और उन्होंने बेरोज़गारी ख़त्म कर दी, अब वो इमरान खान के दौर में वापस आ गई। एक तो मुझे कभी कभार इन पे हंसी आती है, कभी मैं कहूँ मुझे तरस आता है। ही इज़ टोटली अनअवेयर, या अनअवेयर है या वो समझता है कि मैं जो बोलूँगा वो लोग जो है उसको ब्लाइंडली यकीन कर लेंगे, और मतलब वो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से झूठ बोलते हैं। क्या करते हैं मैं क्या कहूँ। मुशर्रफ साहब के दौर, मैंने वहाँ से उसी ज़माने में अपना करियर शुरू किया था। आज भी मैं कहता हूं कि 2003 से 2007 तक पाकिस्तान की जो 21वीं सदी के जो जो अभी तक बेहतरीन माशी साल थे वो थे, उसमें ग्रोथ भी हुई थी, उसमें जो है गुर्बत की लकीर से नीचे भी आ गए थे, आईएमएफ के चुंगल से जान भी छूट गई थी। लेकिन 2007-8 में एक ग्लोबल क्राइसिस आया था, ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल, जिसकी वजह से तेल की कीमतें $150 और तमाम चीज़ों की, तो वहाँ पे ये उड़ गए थे एक साथ ही, क्योंकि उसमें भी इन्होंने तैयारी नहीं की थी, उनकी कसूर था। लेकिन अगर ये कहें कि गुर्बत जो है मुशर्रफ के दौर में थी तो इन बेचारे को पता नहीं है। बहरहाल अब उन्होंने आज एक नई बात, आज नहीं पिछले दिनों भी बोली कि जी मुल्क में गंदम की कीमत बढ़ गई है और इमरान खान की वजह से ये हो गया, और दूसरा कपास के रेट बढ़ रहे हैं। तो इसके चंद जवाबात हैं। पहली बात यह है कि गंदम की कीमत 1350 से 2000 सबसे पहले सिंध हुकूमत ने की, वफाकी हुकूमत तो 1600 करना चाह रही थी, फिर पंजाब हुकूमत ने 1800 कर दी कि कहीं ये ना हो कि पंजाब की गंदम सिंध और सिंध से जो है आगे बाहर निकल जाए। तो लगभग 40% से ज़्यादा जो है कीमतें जो हैं, 45% बल्कि सिंध की हुकूमत ने बढ़ाई। अब 45% से फिर आटे की कीमत भी बढ़नी चाहिए। तो इनको अगर ये चीज़ भी नहीं पता तो मुझे तरस आता है इस पर। फिर इसने कहा कि कॉटन की क्रॉप, देखें कॉटन की क्रॉप का बेड़ा गर्क ही जो है सिंध और पंजाब के शुगर मिलों की वजह से, वो इन शुगर मालिकान ने क्या किया, कॉटन की क्रॉप को जो है डिस्करेज कर करके अपनी शुगर मिलें चलाने के लिए गन्ने की पैदावार पे जोर दिया। और एक कॉटन जो है आलमी कमोडिटी है, वो सपोर्ट प्राइस पे नहीं चलती है। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त कॉटन जो है बहुत हाई चल रही है, तो अगर आलमी मार्केट में कॉटन का रेट ज़्यादा है तो पाकिस्तान में उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये भी इन्हें नहीं पता कि मार्केट किस तरह परफॉर्म करती है। अब आप आ जाएं कि इनके दौर में ये कहते हैं जी हमने बड़ा रेवोल्यूशन लाया था। मैंने थोड़ा सा भी काम किया कि इनके दौर में एवरेज एग्रीकल्चर की कितनी वो थी पैदावार, तो इनके 5 साल दौर में 2.39% एग्रीकल्चर की पैदावार थी, जिसमें क्रॉप्स जो है सिर्फ 1.35%। यानी कि औसतन इनके 5 साल दौर में पाकिस्तान की जो ज़राई अजनास की प्रोडक्शन थी वो 1.35%। कहा यह जाता है पाकिस्तान की आबादी कोई 1.5% कहता है, कोई 2% कहता है, इसके तनासब से बढ़ रही है।
इन्होंने उस तनासुब के हिसाब से भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन नहीं दी। और दूसरा, मुझे एक समझ नहीं आती बात, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि 1990 के दौर में पाकिस्तान में जो ज़राई अजनास क्रॉप की फसल का साइज बड़ा होता था और लाइफ स्टॉक का छोटा होता था। अब आज के ज़माने में लाइफ स्टॉक दुगना हो गया है और फसल आधी हो गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक आपकी फसल उस स्पीड से ना बढ़े तो आपका लाइफ स्टॉक नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उनको चारा वहां से मिलता है। लेकिन इसका जो है इकोनॉमिक सर्वे में सर्वे जायज नहीं होता, तो ये जो है उसको क्या करते हैं, उसका अपनी तरफ से, ताकि माशी ग्रोथ अच्छी दिखे, नंबर दिखा देते हैं ज्यादा। अब आप ये देखें कि बिलावल साहब के दौर में जो ज़राई अजनास क्रॉप की कीमत औसतन जो है प्रोडक्शन 1.35 से बढ़ी थी, लाइफ स्टॉक जो है 3.37% से। ये कैसे हो सकता है? यही वजह है कि ये फज नंबर फीट फर्क कर करके लाइफ स्टॉक को जो है हम ऊपर ले गए। अगर मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून के दौर में 5 साल में ज़राअत 2.19% थी और ज़राई अजनास जो थी 0.69%। अगर आपकी आबादी 2% से बढ़ी है तो इन्होंने भी जो है इसका ख्याल नहीं रखा। और हमारी जो है, अल्लाह भला करे, आपके सामने है कि इस वक्त मुल्क में जो है खाने पीने के ज़खायर बिल्कुल सूख चुके हैं। और इनके दौर में, अब मुझे एक बात बताएं कि जिसकी 0.69% ज़राअत में ग्रोथ थी, उसकी भी लाइफ स्टॉक में 3.3% ग्रोथ हो गई। तो ये नंबर जाली फीट फर्क कर करके ग्रोथ दिखाते रहे। बहरहाल ये हुकूमत जो है, मैं कल भी सुनने को मिला था, एनईसी ने जो है टारगेट्स और प्रायोरिटी में एग्रीकल्चर को ऊपर कर दिया है और एग्रीकल्चर का ये 3.5% का टारगेट बोल रहे हैं। इस साल जो क्लोज हो रहा है वो 2.88 और तमाम की तमाम बम्पर क्रॉप है। अल्लाह करे कि ये हुकूमत जो है इसी तरीके से ज़राअत पे कारबंद रहे। इसके बगैर हमारा मुस्तकबिल बहुत तारीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।